नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आखिरकार डोमिसाइल पर सरकार चुप क्यों है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। आखिरकार आपसे बता दें एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। जिस तरीका से बिहार में अभी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, यूपी में भी 23 तारीख से यानी कल से यूपी पुलिस का भी री एग्जाम होगा। संजोग देखिए या प्रयोग देखिए, बिहार में भी बिहार पुलिस का री एग्जाम अच्छा से संपन्न हुआ और यूपी में भी यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है और उसको लेकर सरकार और आयोग सजग है। साफ तौर पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ वैसे लोगों को जो सेटिंग गेटिंग करा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। थोड़ा सा यूपी पुलिस के बारे में अपडेट देते हैं, उसके बाद आएंगे कि एस्टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, एस्टेट का रिजल्ट में विलंब क्यों, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, जिनको भी लगे कि नहीं मैं सही जानकारी नहीं देता हूं वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी बताया जाता है आपके लिए बताया जाता है, आपके हित को ध्यान में रख के बताया जाता है, आपको सही जानकारी दिया जाता है, न कि व्यू के लिए बताया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यूपी पुलिस को लेकर। यूपी पुलिस में 23 तारीख से यानी कल से एग्जाम चालू होगा और संजोग देखिए री एग्जाम होना है। वहां लगातार पकड़े जा रहे हैं, कई सारे लोग पकड़े गए हैं। और आपसे मैं बता दूं 26 स्टेट से यानी 26 राज्य से यूपी पुलिस में आवेदन किए हैं। उसमें सबसे अधिक आवेदन यूपी के निवासी लोग किए हैं। उसके बाद यदि आवेदन की बात करिएगा तो बिहार से किए हैं। बिहार से कुल कितना आवेदन हुआ है इस बात को समझिएगा, 2,67,296 व्यक्ति आवेदन किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश से बात करिएगा तो 98,400 लोग आवेदन किए हैं। वहीं राजस्थान से बात करिएगा तो 97,276 लोग आवेदन किए हैं। वहीं हरियाणा से बात करिएगा तो 74,767 लोग आवेदन किए हैं। वहीं दिल्ली की बात करिएगा तो 42,260 लोग आवेदन किए हैं। वहीं झारखंड की बात करिएगा तो 17,112 लोग आवेदन किए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करिएगा तो लगभग 14,627 लोग आवेदन किए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करिएगा तो 5,512 लोग आवेदन किए हैं। वहीं पंजाब की बात करिएगा तो 3,404 लोग आवेदन किए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो 3,151 लोग आवेदन किए हैं और सारे जगह से आवेदन आए हैं। यूपी पुलिस में इस बार बहुत सारे अलग सुधार किया गया है। बहुत सारे लोगों को इसमें अभी तक पकड़ा गया है, किसी ना किसी दिन बड़े बड़े अधिकारी लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े जो नेता हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसमें जो भी संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है ताकि साफ सुथरा एग्जाम इस बार कराया जा सके। क्योंकि यूपी पुलिस में और खासकर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का प्रतिष्ठा का बात है। यदि बिहार पुलिस इस तरीका से एग्जाम कंडक्ट कराई है कि कहीं परिंदा भी पर नहीं मारा है और सब में इस बार बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। बिहार पुलिस में आप जाकर देखिएगा, बीपीएससी में बताया जा रहा था कि अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बिहार पुलिस ने इसको प्रयोग के रूप में शामिल कर लिया और इसको सफलतापूर्ण प्रयोग भी कर दिया, लेकिन बीपीएससी ने इसकी प्रयोग नहीं कर पाई। आगे आइएगा, एक बात बता दें, अभिभावकों को ठहरने के लिए भी व्यवस्था किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। और आपसे मैं बता दूं इस बार 26 राज्यों से लगभग 6,30,000 के आसपास आवेदन वहां पे आए हैं टोटल। उसमें भर्ती परीक्षा कल से शुरू होगी। 8 केंद्र शासित प्रदेश से भी युवक आएंगे। सभी लोगों के लिए मतलब वहां से प्रशासन के द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है। लगभग यूपी में 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 23 अगस्त से शुरू हो रही है। सिपाही भर्ती का जलवा देश के अन्य राज्य में भी देखने को मिल रहा है। सरकारी नौकरी पाने के चाह में रखने वाले सभी विद्यार्थी का क्रेज देख सकते हैं, सिर चढ़ के बोल रहा है। यही वजह है कि सिपाही भर्ती 26 राज्यों से आवेदन आए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश से आवेदन आए हैं। 6,30,441 युवाओं ने आवेदन किया है। अन्य लोगों जो कि मतलब बिहार से यानी यूपी से बाहर के लोग हैं उन्होंने आवेदन किया है। इसमें बात करिएगा तो आपसे मैं बता दूं वहीं हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से भी आवेदन आए। छत्तीसगढ़, कर्नाटक के हजारों युवा इसमें शामिल हैं। कश्मीर से भी आवेदन आए, दादर नगर हवेली से भी आवेदन है, चंडीगढ़ से भी आवेदन आए हैं, गोवा से भी आवेदन आया, दमन एवं द्वीप से आवेदन आया है। सभी जगहों से आवेदन आया है। खासकर यदि सीमावर्ती राज्य की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग आवेदन किए हैं और इस बार सरकार सजग है सहायता के लिए। यदि बिहार के बच्चे जा रहे हैं या कहीं के भी बच्चे जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो परीक्षार्थी की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। वो नंबर मैं इस पर लिख दूंगा। आप किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। सहायता आपको प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा, सब कुछ व्यवस्था किया जाएगा ताकि आपको यदि रोड में कहीं दिक्कत हो, कहीं जाने आने में परेशानी हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो। अब आते हैं एस्टेट को लेकर। आखिरकार एस्टेट का रिजल्ट में इतना विलंब क्यों? जब एस्टेट फर्स्ट बार हुआ था यानी टीआरई का एग्जाम
वैकेंसी आने वाला था उस समय, जब उस समय 72 घंटा में आनंद फानन में हर चीज किया गया, ऑनलाइन लिया गया, लेकिन जब आंसर की दिया गया, जब सब कुछ आया तो उसमें भारी मात्रा में कमी देखी गई और भारी मात्रा में गलती पाई गई। और उस गलती को सुधारने के लिए इस बार आयोग ने बहुत समस्या किया और बहुत विलंब भी किया। उसके बाद आंसर की भी जारी किया। सब कुछ जारी होने के बावजूद अब विद्यार्थी ये वेट कर रहे हैं कि आखिरकार मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। मेरा बीएसईबी बोर्ड से नम्र निवेदन है कि कम से कम आप जिस तरीका से, वो चाहे बिहार बोर्ड का रिजल्ट हो या इंटर स्तरीय रिजल्ट हो, सभी रिजल्ट प्रकाशित करने में आप जिस तरीका से कटिबद्धता दिखाते हैं, आखिरकार स्टेट में वैसा कटिबद्धता आप क्यों नहीं दिखाते हैं, ताकि ये भी समय से हो जाता। एक बार समय दिया गया था कि 10 अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद फिर समय निकल के आ रहा था, सूत्रों की खबर से चल रहा था कि 17 अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अभी तक आज 22 अगस्त हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आने की संभावना है। और एक बात मैं बता दूं, कोई उस तरह का सूचना नहीं है। कम से कम आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक नोटिस जारी करना चाहिए। कई सारे मामले स्टेट को लेकर अभी पटना हाई कोर्ट में भी चल रहा है, यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि उसके कारण से भी विलंब चल रहा है, ताकि इस बार किसी प्रकार से कोई असावधानी ना हो, ताकि फिर से भी कोर्ट में मामला चल जाए। तो आयोग फिर से आपका टेक्निकल इशू के कारण सब कुछ तैयार हुआ था, फिर से एक बार जांच करके सारा कुछ अपलोड कर रही है, ताकि कहीं से किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय ना हो और कोई त्रुटि न रह जाए। इसको लेकर सरकार आयोग सजग है और बीएसईबी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी में जो चल रहा है समस्या वह शांत हो सके और वह अपना तैयारी में लग सके। और एक बात मैं बता दूं, चूंकि स्टेट का जो भी रिजल्ट आएगा, जो विद्यार्थी अपना आंसर की मिला लिए हैं, सब कुछ देख लिए हैं, तो उनको मालूम हो गया है कि वो पास हो चुके हैं। उनको मालूम हो गया है कि यदि हम जनरल में हैं तो हमारा 50% आ रहा है या नहीं, यदि हम अदर स्टेट के हैं मेरा 50% आ रहा है या नहीं, हम एससी कैटेगरी के हैं तो हमारा आ रहा है कि नहीं, हम ओबीसी से हैं तो मेरा अंक आ रहा है कि नहीं, मैं ईबीसी से हूं तो मेरा आ रहा है कि नहीं, मैं महिला हूं तो आ रहा है कि नहीं, यानी सभी लोग आप मिला लिए हों। तो आप अपने तैयारी में लग जाए, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाए और अच्छा तरीका से तैयारी करें। लेकिन एक समस्या हो रहा है कि न्यू स्टेट कब आएगा। न्यू स्टेट का भी समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसको भी देने की जरूरी है। लेकिन अभी सरकार कई सारा जो बीएसईबी बोर्ड है यानी बिहार बोर्ड जो है, वो अभी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराने में लगी हुई है। जैसे सक्षमता एग्जाम की बात कर लें, उसके बाद यदि आप बात करिए तो सिमुलतला एग्जाम जो होता है, बच्चे की जो एंट्री होती है उसका एग्जाम चल रहा है। उससे पहले कई सारा रिजल्ट अभी पेंडिंग में चल रहा है, जिसमें एक स्टेट सबसे बड़ा रिजल्ट है। तो इसको लेकर अभी उस तरह का कोई नोटिस नहीं आ रहा है, लेकिन नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को भी मिल जाएगा। आपका रिजल्ट की यदि बात करिएगा तो अंतिम दौर में है, फिर से जो मैं बताया था उस दिन के उस दिन रिजल्ट आ सकता है, लेकिन उस दिन से फिर एक बार एक एक करके एक एक व्यक्ति को, जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा देखे होगा ओएमआर शीट जारी किया जाता है और रिस्पांस की जो आता है उसमें भारी मात्रा में गलती पाई गई, और उन सारे चीज को देखते हुए बीएसईबी बोर्ड ने फिर से निर्णय लिया कि एक एक करके जांच करें, ताकि रिजल्ट घोषित करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। इसी कारण से आपका विलंब हो रहा है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, जो ऑथेंटिक जानकारी रहेगा वो आप लोगों को दिया जाएगा। टेक्निकल इशू के कारण आपका रिजल्ट में विलंब हो रहा है, और एक मामला जो कोर्ट में चल रहा है उसको भी ध्यान में रख के कि कहीं से कोई गलती ना हो। नया स्टेट की बात है तो वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जैसा कि लग रहा है कि जो सक्षमता एग्जाम बीतने के बाद, सक्षमता एग्जाम समाप्त होने के बाद आपको इसका भी देखने को मिलेगा कि ये भी कब तक दिया जा रहा है। इसके बाद ही सब कुछ आ सकता है। आपका रिजल्ट में भी 2-4-5 दिन समय लग सकता है। सक्षमता एग्जाम के बाद ही आपका रिजल्ट पर कोई प्रक्रिया चलेगी। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। अब रही बात डोमिसाइल की बात जो कर रहे हैं, डोमिसाइल को लेकर तो आप देख सकते हैं सरकार इस पर कुछ संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, ताकि यहाँ के विद्यार्थी भी यूपी में जाते हैं, यहाँ के विद्यार्थी भी जहां जहां बारा जाता है वहां जाते हैं। अब रही बात यहाँ पे जो परसेंटेज को लेकर है, इस पर मंथन चल रहा है कि आखिरकार क्यों ना कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाए। तो जब फिक्स किया जाएगा उस पर मैं अपडेट आपको दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये होना चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स पहले ही जांच कर लेना चाहिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, ताकि कई सारे लोगों को इसकी मौका मिल सके।